प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन को प्यार भरे जय मसीह। मैं सुमन मसीह आप सभी के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहन इस वचन को एंड तक पूरा जरूर देखें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चलते हैं परमेश्वर की वचन की ओर, जो है व्यवस्था विवरण 18 के 9-10 देखेंगे। हालेलुया। और हालेलुया, यहाँ पर देखेंगे 18 से 20 तक। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो देश मैं तुझे देता हूँ या फिर जहाँ तू है, जब परमेश्वर हमें चुने हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमें बनाया, हमें पापों से, गुनाहों से, हमें संसार के गलत कामों से, गुनाहों से हमें दूर करके हमें अनंत जीवन दिया, तो हम उसके वचनों पे चले। हालेलुया। वही एक इस पृथ्वी पे परमेश्वर है, जीवित खुदा वही है। हालेलुया। जो मुर्दे में से जी उठे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उन जो संसार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों से भटक गए हैं, हालेलुया, भटके हुए हैं, उनके जैसा चाल चलना ना सीखना। हालेलुया। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक, हालेलुया, या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला न हो। हालेलुया। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। हालेलुया। ये क्या है? यदि हम इन सभी पर विश्वास करते हैं, इन सबको मानते हैं, तो हम मसीह को नहीं जानते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों पर चलें। यदि जो हमारा संसार में जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो प्रभु को जानते हैं लेकिन उनके वचनों पे नहीं चलते, प्रभु को नहीं जानते ठीक से, उन पर विश्वास नहीं करते, यदि जो वो कर रहे हैं, जो वो मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? मेरे प्रिय भाई बहन, हम में और उनमें मसीहत का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि हम उस पिता के बेटे और बेटा हैं। हालेलुया। हमें उनसे बहुत ही दूर रहना है, उनके चाल चलन से। हालेलुया। हमें शुभ अशुभ या बिल्ली या कोई और जानवर, आजकल हम देखते हैं हमारे गांव में, समाज में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो संसार में है, वो अशुभ शुभ बहुत मानते। कोई जानवर तुम्हारे आगे से क्रॉस कर जाता है तो कहते हैं वहाँ अब उसके आगे नहीं जाना है, वो अशुभ है। जी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पुराने नियम उत्पत्ति पहला के 24 पढ़ोगे तो परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य की रचना की और बहुत सारे जीव जंतुओं को, पशुओं को उसने क्या दिया? जीवन दान दिया। हालेलुया। उन्हें इस पृथ्वी पे ठहराया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की हर एक बातों को मानना पड़ेगा और इस संसार की हर एक बातों को छोड़ना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा। वो कुछ नहीं है, उनका वहम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखेंगे 18 के 18 देखेंगे व्यवस्था विज्ञान के। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे नाम समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम नहीं मानेगा तो तुम्हारे भाइयों के बीच में मैं एक याजक, एक नबी को ठहराऊंगा। हालेलुया। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर अपने वचन को उस दास, उस याजक, हमें तो कोई भी हो सकता है, यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें, उससे मांगे सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपना वचन मैं उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आमीन। हालेलुया। जो बातें उस याजक, उस दास, उस नबी को परमेश्वर देगा वही कह सुनाएगा, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। हालेलुया। जो मानते, जो नहीं मानते। हालेलुया। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, हालेलुया, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेगा, उस परमेश्वर के नबी के ठहराए हुए जिस नबी के, हालेलुया, परमेश्वर ने चुना और अपना वचन उसके मुंह में डाला, उसे आज्ञा दी कि तू जा, मेरी बेटी बेटाओं को, इन लोगों को मेरे नाम के सुसमाचार सुना। अगर वो नहीं मानेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उनका हिसाब लूँगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है। हालेलुया। और जो मनुष्य मेरे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे कि जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं कुछ नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग बहुत सारे भाई हैं। अगर जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर के वचन को अपना जीवन ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी दवा से नहीं परंतु परमेश्वर के एक वचन से वो जीवित रहता है। हालेलुया। रह सकता है यदि उसका विश्वास ऐसा हो तो उसका एक वचन काफ़ी है हमारे जीवन के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, रहने के लिए। हालेलुया। उसका एक वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। हमारी गरीबी, बीमारता, रोग, बीमारी, महामारी से हमें निकाल सकता है। हालेलुया। जैसे कि लिखा, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन बड़ा है, हमारी मुंह है, हमारी आवाज़ है, हम सुना रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, नए नियम गलातियों 6:6 में हम दिखाते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप जरूर पढ़िएगा मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन की शिक्षा, हालेलुया, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को जान चुके तो एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करें, बांटे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर के वचन को उल्लंघना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के डर भय में जिए। जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस पाप गुनाहों से बचा, हमारे पापों गुनाहों के लिए वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, वो मारे गए, गाड़े गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कुछ नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई। अगर घमंड करना है तो यहोवा के लिए घमंड करो कि हम उसे जानते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।